विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न करते हैं। मैं आपके पुत्र श्री राम को कुमार लक्ष्मण के सहित लेने आया हूं। आप इनको मेरे साथ विदा कर दो। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, असुरों का संहार होगा और आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आप अपने राम को और कुमार लक्ष्मण को मेरे साथ विदा करो। आप मन में संकोच मत करो, आप चिंता भी मत करो। ये आपके पुत्र हैं राम, लेकिन इनकी महिमा क्या है आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। तो विश्वामित्र जी ने यही कहा कि अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप इनको नहीं जानते। दशरथ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। दशरथ जी ने सोचा, इनको देखो, बेटा मेरे हैं, मैंने इनको जन्माया, मैंने इनको पाला पोसा, मैंने इनको अपनी गोद में खिलाया और मैं नहीं जानता हूं और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, आप इनको नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, बेटे मेरे और मैं नहीं जानता हूं, ये कैसी बात हुई। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हाँ राजन, आपके ये बेटा हैं, आपने इनको पाला है, आपने इनको अपने गोद में खिलाया है, लेकिन इनको आप नहीं जानते, इनको तो हम जानते हैं। वे आप जानते हो, कैसे जानते हो? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, इनको जानने के लिए जीवन में त्याग और तप की जरूरत है। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति। वेद कहता है कि उस परमात्मा को तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, उपासना के द्वारा जाना जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, तुमने जीवन भर अपने मस्तक पर सोने का मुकुट धारण किया और राज सुख को भोगा। ये मुकुट तो मेरे सिर पर भी कभी था। विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे। विश्वामित्र जी ने कहा, इनको जानने के लिए वो सोने का मुकुट और सोने का सिंहासन छोड़ करके मैंने जंगल की राह पकड़ ली और सिर के बाल जटा बन गए। आप अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण करते हो, मैं अपने सिर पर जटाओं को धारण करता हूं, इसलिए इनको जानता हूं। इनको तो वही जानता है जिसके जीवन में तप होता है। राजन, तुम राज सुख का भोग करते हो, सुंदर दध्योदन, पकवान, मालपुआ, खीर पूड़ी जैसे पदार्थों का सेवन करते हो। मैं जंगल में रहकर पत्र और फल खा करके रहता हूं। इस तप के द्वारा मैं इनको जानता हूं, क्योंकि इनको तो तपस्या से ही जाना जा सकता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ये विश्वामित्र जी ने जो श्लोक कहा है यहां पर वाल्मीकि रामायण में कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चे में तपसि स्थिताः। इस एक श्लोक की व्याख्या 18 प्रकार की है। आप सोचो कि कितना गंभीर ग्रंथ है ये रामायण। इस एक श्लोक की व्याख्या 18 प्रकार की। हमारे रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री कृष्णपाद सूरी, तमिल में उनका नाम पेरिय आचान पिल्लई, बहुत बड़े विद्वान हुए और वाल्मीकि रामायण का उन्होंने बहुत स्वाध्याय किया। उन आचार्य ने इस एक श्लोक के ऊपर 18 प्रकार के अर्थ किए। कितने कितने भाव। ये तो महाराज हमारा आपका जीवन कम पड़ जाएगा। इसको तो बार बार सुनते रहो, पढ़ते रहो, इसी में रच जाओ, इसी में पच जाओ, ऐसा ये आनंद है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। तो दशरथ जी ने कहा, केवल आप जानते हो? विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं नहीं, और लोग भी जानते हैं। बोले, और इनको कौन जानते हैं?
तो विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठोपि महातेजा, आपके दरबार में बैठे हुए जो आपके गुरुदेव वशिष्ठ हैं वो भी जानते हैं कि ये कौन है, आप उनसे पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा, और इनको कौन जानता है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये चे में तपसि स्थिताः, आपके दरबार में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, असित, देवल, ये महामुनि जो बैठे हैं आपके दरबार में, ये लोग जानते हैं कि ये कौन है। आप तो केवल इनको अपना बेटा ही जानते हो, लेकिन इनका गुण क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसे तो ये लोग जानते हैं। इसलिए हे राजन, आप संकोच मत करो, चिंता मत करो, आप अपने पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा, 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 अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत दे। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज लक्ष्मण के सहित राम जी को दे दो। लक्ष्मण के सहित राम जी को क्यों मांगा? केवल राम जी को मांग लेते, राम जी को ही तो असुरों का संहार करना। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण के सहित राम जी को आप हमें दो। बोले इसमें भी रहस्य है। बोले रहस्य ये है कि जहां लक्ष्मण जी रहेंगे राम जी वहीं रहेंगे। लक्ष्मण जी के बिना राम जी रह नहीं सकते। जहां लक्ष्मण जी रहेंगे वहां राम जी रहेंगे। अगर लक्ष्मण जी अयोध्या में रहेंगे तो राम जी विश्वामित्र के साथ नहीं जाएंगे, और लक्ष्मण जी का अगर जाना तय हो गया तो राम जी बिना बुलाए पीछे पीछे चले जाएंगे। क्यों? बोले लक्ष्मण जहां रहते हैं राम वहीं रहते हैं। लोग ये समझते हैं कि जहां राम जी रहते हैं वहां लक्ष्मण जी रहते हैं, लेकिन आज नोट कर लेना, मैं सिद्धांत की बात करता हूं। सिद्धांत यह है कि जहां राम जी, जहां लक्ष्मण जी रहते हैं राम जी वहां रहते हैं। लक्ष्मण के बिना राम जी रह नहीं सकते महाराज। राम जी के बिना लक्ष्मण रह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं रह सकते। इसीलिए पूरी रामायण आप पढ़ो शुरू से अंत तक। देखो, कथा सुनने का भी आनंद तब आता है जब व्यक्ति कुछ पढ़ता है। जो व्यक्ति रामायण को कभी उठाता, देखता है, पढ़ता है, कुछ जानता है, उसी को सुनाने में आनंद भी आता है और उसी को सुनने में भी आनंद आता है। जिसको पता ही नहीं है कि रामायण क्या है, कभी रामायण की पोथी नहीं खोली, एक चौपाई भी नहीं मालूम, उसको कथा सुनाओ तो उसको पता ही नहीं चलेगा महाराज ये बात कहां से शुरू हो रही हो, कहां जा रही। कुछ पूर्व ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जब अध्यापक को प्रशिक्षित किया जाता है विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो जो ट्रेनिंग कराई जाती है, हम लोगों ने भी वो ट्रेनिंग की थी, तो उसमें जब लेसन प्लान बनाया जाता था तो उसमें एक ऊपर हेडिंग होती थी, पूर्व ज्ञान। जब अध्यापक विद्यालय में पढ़ाने जाता है तो पहले अपनी मानसिकता को ये बनाए कि बच्चे को पहले से कुछ न कुछ पूर्व ज्ञान है, और जितना ज्ञान उसको पूर्व ज्ञान है उसी के आधार पर हम उसको आगे ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। और अगर पूर्व ज्ञान नहीं है कुछ तो आप उसको नहीं पढ़ा सकते। जिस बच्चे को ये पता नहीं है कि एक क्या है, दो क्या है, उसको 3 और 4 और 5 की गिनती आप नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि बच्चे को अपने व्यवहार में, परिवार में पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब बच्चा भोजन करने बैठता है तो माँ उसे रोटी देती है, तो फिर कहती 1 रोटी और ले लो, अच्छा 2 रोटी ले लो। वो नहीं जानता 1 2 क्या है, लेकिन व्यवहार में देख करके सीख जाता है 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो 1 2 3 का उसे ज्ञान हो गया, तब आगे आप उसे 4 5 6 भी बता सकते हो। और जिसको पता ही नहीं 1 क्या होता, 2 क्या होता, उसको आप 3 4 5 क्या बताओ।
उसी प्रकार से रामायण भागवत शास्त्र का जो है, इसका भी पूर्व ज्ञान जिसको रहता है, सुन करके पढ़ करके कुछ हम पहले से जानते रहते हैं गलत सही, तो उसी आधार पर जब उसे सुनाया जाता है तो आगे उसको समझ में आता है। अब देखो, लक्ष्मण जी के बिना भगवान नहीं रह सकते। पूरी रामायण आप पढ़ लो, कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जहां लक्ष्मण जी भगवान के साथ न हो। जहां भी राम जी हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। भरत जी के बिना भगवान रह लेते हैं। भरत जी चले गए अपने ननिहाल और राम जी अयोध्या में है, कोई दिक्कत नहीं। राम जी वन में गए, पिताजी अयोध्या छूट गए, पिताजी के बिना भी राम जी रह लेते हैं। सीता जी भी चली गई रावण के कारागार में, सीता जी के बिना राम जी रो लेते हैं, रह लेते हैं। अपनी माताओं के बिना भी राम जी रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। पूरी लीला आप देख लो, जहां राम जी हैं लक्ष्मण जी वहां हैं। मिथिला भी गए विश्वामित्र जी के साथ तो लक्ष्मण साथ में, वन की यात्रा में गए तो लक्ष्मण जी साथ में। सीता जी छूट गई लेकिन लक्ष्मण जी नहीं छूटे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के प्राण हैं, और प्राण को छोड़ करके कोई कैसे रह सकता है? आपसे कहा जाए अपने प्राण को आप छोड़ दो और आप रहो, रह पाओगे? प्राण को छोड़ करके कोई नहीं रह सकता। तो लक्ष्मण जी भगवान के प्राण हैं। बोले तो राम जी के अंदर प्राण नहीं है? बोले राम जी के अंदर तो प्राण है, राम जी तो प्राण के भी प्राण हैं, लेकिन राम जी का प्राण लक्ष्मण में बसता है। इतना स्नेह है लक्ष्मण के प्रति राम जी का। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। और वाल्मीकि जी ने तो यहां तक लिखा है कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद भी नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। राम जी के लिए सुंदर बिस्तर लगा देती माताएं, लेकिन बिस्तर पर करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती। मां कौशल्या कहती बेटा सो जाओ, रात के 10 बज गए। तो राम जी इधर उधर देखते, मैया पूछती क्या हुआ? तो राम जी कहते मेरा लक्ष्मण कहां है? लक्ष्मण आ जाए और बगल में लक्ष्मण जी विराजमान हो जाए, तब राम जी को नींद आ जाए। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमा मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। और लक्ष्मण जी के बिना भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। माताएं सुंदर सुस्वादु व्यंजन बनाकर सामने रखती और कहती राम जी जीमो। तो राम जी इधर देखते उधर देखते। मैया पूछती क्या हुआ? बोले मेरा लक्ष्मण कहां है? वो आ जाए तब मैं भोजन करूं। लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। और ये लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले ये लक्ष्मण जी ही कलयुग में स्वामी रामानुजाचार्य हैं, जो हमारे परमाचार्य हैं, भगवान के परम भक्त, भगवान जिनको इतना प्यार करते हैं, ऐसे आचार्य भगवान रामानुज। इसीलिए रामानुज की शरण में आकर उनके संबंध से जुड़कर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुझे संसार का कोई भय नहीं। आज प्रातःकालीन सत्र में बहुत से लोगों ने भगवान की शरणागति की, शंख चक्र ग्रहण किया, वैष्णव दीक्षा ग्रहण की। ये वैष्णव दीक्षा क्या है? बोले भगवान की शरणागति है। और शरणागति आचार्य के माध्यम से होती है, गुरु के माध्यम से होती है। और हमारे सबके परमाचार्य कौन हैं? बोले रामानुज स्वामी। और रामानुज स्वामी के संबंध से भगवान हमको स्वीकार करेंगे, क्योंकि रामानुज स्वामी के तो बिना भगवान रह नहीं सकते। इसीलिए हमारे रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय की परंपरा में ये विश्वास है, ये मान्यता है कि हमारा आचार्य से संबंध हो गया, हमारी शरणागति हो गई, शंख चक्र लग गया, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ठाकुर जी हमको जरूर अपनाएंगे।
और अपना लिया भगवान ने। अब हम भगवान के हो गए, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीर।